रमेश चौधरी जी, ब्रांड न्यू मिलिट्री मेंबर, सुपर पावर एनर्जी। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा सर, आपके बचपन और परिवार के बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में, और बचपन में आपके जो रिश्तेदार थे, आपके जो रिलेटिव थे, उनका क्या आपके साथ रुझान आपके फैमिली के साथ रहा, और किस तरीके से वो बचपन का टाइम आपने बिताया सर। तो पहले आप उसके बारे में बताइए। जी सर। हाँ सर, पहले तो नमस्ते आपको, और आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी कहानी ऐसे परिवार में बता सकूं। शायद आज वो चीज़ें भी निकल के आई जो शायद मैंने किसी को नहीं बताई, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी इस कहानी को जानते भी नहीं हैं। वो मेरे खुद के परिवार में, रिश्तेदारों में भी ऐसे नहीं हैं। मेरा बचपन भी वैसे ही जैसे हर बच्चे का होता है, बड़ा अच्छा, बढ़िया, शानदार चल रहा था। शहर का एक बहुत अच्छा गीता स्कूल में वहाँ पढ़ा करता था। लेकिन एक जून का महीना आया और पहले मदर एक्सपायर हुई क्योंकि सेहत खराब थी मोटापे की वजह से, और उसी 3 महीने के बीच में फादर साहब भी चले गए। हालांकि जॉइंट फैमिली थी, और उसी स्कूल में मेरे मामा जी के भी, ताऊ जी के भी, बुआ जी के भी बच्चे पढ़ते थे। लेकिन 1-1.5 महीना में ऐसे जाता रहा, मुझे क्लास में खड़ा होने का भी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी, क्योंकि हर बार मुझे गीता स्कूल का, आपको पता है क्या वहाँ का रूल था, आपने भी वहाँ स्टडी किया। उस समय में थोड़ी सी फीस हुआ करते, लेकिन वो दी नहीं गई। और फीस तो नहीं दी गई, उसको वहाँ से जब नाम कटा, नाम कटने के बाद भी किसी एक व्यक्ति ने परिवार में नहीं पूछा कि नाम कट गया। हालांकि परिवार के बाकी लोग थे, उन्होंने बताया होगा, लेकिन मेरी फीस देने के लिए कोई नहीं आया। हालांकि पूरे परिवार में जो काम करने वाले थे, खेत का पिताजी करते थे, घर का मदर करती थी, बाकी लोग ज़्यादातर नहीं काम करते, लेकिन उसी के बच्चे के लिए फीस नहीं दी गई। और फिर एक सरकारी स्कूल में भी गांव का कोई व्यक्ति मुझे किसी दूसरे स्कूल में लेके गया इस कंट्री में, और वो दिन मुझे याद है अभी भी कि वो मैं प्रिंसिपल के पास उसने खड़ा कर रखा था कि इसकी फीस माफ़ की जाए, इसके माँ बाप नहीं। वो जो फार्म भरा जाता है ना फीस माफ़ का। क्या उम्र थी सर जब आपके पेरेंट्स गए? मैं 13 साल का रहा हूँ सर। 3 साल की? 13 साल के आसपास। 13 साल के? छठी में से। तो 13 साल की उम्र में आपके फादर और मदर दोनों इस दुनिया से चले गए? जी, 13 या 16 यही साल होगा, 13 हो गए। तो ये ऐसा था, और वो दिन है और आज का दिन है। मैंने किसी भी स्कूल में शिक्षा ग्रहण के लिए पाँव नहीं रखा, और मैं उस इंसान को छोड़ के ऐसे ही आ गया था। मुझे मेरे परिवार के जो रिश्तेदार थे ना, वो शादी में कहीं बुलाते नहीं थे। पार्टी तो कहाँ होती थी, तो शादी में भी नहीं बुलाते थे, क्योंकि एक अच्छे कपड़े नहीं थे, कौन देता। लेकिन एक रूटीन थी कि शहर रोज आना। मुझे पहले दिन से एक बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा घर मुझे अपनी तरफ खींचता था, इसलिए मैं रोज शहर आता। कभी किसी से लिफ्ट लेके, कभी ट्रॉली में, कभी पैदल। 4 किलोमीटर के पास मेरा गांव पड़ता है, और वहाँ से वो बड़े दुखदायी दिन थे मेरे। मेरे पास एक चप्पल हुआ करती, चप्पल टूट गई तो मैंने कील डाल के चप्पल में काफ़ी दिन उससे भी चलाया। पता नहीं कहाँ से मेरे पास पैसे आए थे, एक गोल बैंक है अपने शहर में, मैंने वहाँ से भी 10 रुपये के 2 कपड़े लेके पहने हुए। बैंक एक चौक है कुरुक्षेत्र के अंदर, जहाँ पर लोग अपना कपड़ा दे देते हैं किसी को उतरा हुआ, और वहाँ पर रीसेल होता है। तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने पेरेंट्स के जाने के बाद वो दिन देखे हैं कि इनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, स्कूल जाने की फीस नहीं थी, स्कूल से नाम कट गया था, और वो उस चौक से, गोल बैंक चौक से, वो कपड़े जो दोबारा रीयूज़ होते हैं, सेल आउट होते हैं, वो पहन के इन्होंने अपनी बचपन के दौर को गुजारा। क्योंकि आज की डेट में कोई क्या दिखता है वो एक अलग बात है, बट कैसा उसका बचपन रहा वो एक अलग बात है, जो आज हम इसके बाद के पार्ट में बहुत डिटेल में सुनने वाले हैं। और आप लोग ये वाला पार्ट, जिसके बाद शायद आप लोगों को यकीन नहीं होगा अपने कानों पे कि ये प्लेटफॉर्म क्या दे सकता है आपको। जी सर। तो स्कूलिंग आपकी फिर कितनी रही? मैं सर छठी में जो जून की छुट्टी होती है 6 दिन गया, बस उसके बाद नहीं जा पाया सर। उसके बाद मुझे फीस नहीं थी इसलिए? फीस नहीं थी इसलिए नहीं गया। और दिन इतने थे कि अपने शहर में पुराना बस स्टैंड होता था, वहाँ एक नल हुआ करता था, मुझे नल के पास एक 5 रुपये का सिक्का मिला, और भूख लगी हुई थी। मुझे याद है कि वो उस दिन मैंने वो 5 रुपये के 2 रुपये मैंने किराए के लिए ले लिया कि आज मैं बस में जाऊँगा, क्योंकि बस जाया करती थी हमें।
और 3 रुपए की मैंने छिलके समेत मूंगफली खाई थी, क्योंकि सुबह में मैंने कुछ नहीं खाया था, कौन देता बना के। और उसी रास्ते में चाय की दुकान पड़ती थी रेलवे रोड से, जब जाया करते थे मैं वहाँ ज़्यादातर बैठा था। बैठना भी था कि चलो कुछ देर, क्योंकि वो रास्ते में वहाँ से जो स्कूल के बच्चे निकलते ताकि मैं उनको दिखूँ ना, मैं वहाँ बैठता था। मेरी स्टोरी भी चला सकते हैं कि पीछे वहाँ एक दिन मुझे चाय वाले ने बोला, छोटू क्या कर रहा है? तो रोज बैठा तो रहता है, मेरा नौकर नहीं आया तो आज ये चाय वहाँ दे आ। और वो एक बार देने गया था, वहाँ से मुझे नाम मिल गया छोटू, और छोटू कौन हो गया? छोटू चाय वाला हो गया। मतलब कहाँ मेरे वो सपने थे बड़े बड़े, और वो सारे के सारे धरे रह गए, क्योंकि माँ बाप नहीं थे। मैं जितनी बहनें बैठी ना, एक बार मैं सबको बोलूँगा कि रात को जब घर जाए ना, एक बार आपके बच्चे जब सो रहे हो ना, एक बार उनको देखना जरूर। वो जो संजय सर भैया मैम ने कल बताया था ना, उनकी जो स्माइल, वो मुस्कुराते हैं ना, इसलिए मुस्कुराते हैं कि उनके ऊपर कोई है, परिवार में कोई मुख्य है। मेरे बचपन के जो 7-8 साल ऐसे हैं सब, में चाय की दुकान से स्कूटर मोटरसाइकिल की दुकान पे चला गया। मैंने लगभग एक 7-8 महीने खोखे पे काम सीखा है, क्योंकि कारण ये था कि चाय वाले ने मुझे 60 रुपये देने स्टार्ट किए थे। और दिन में ऐसे थे कि मैंने 60 रुपये, मेरे कलम में आता है जो मेरे से चाय पीता था, कृष्ण जी, मैंने आपको बताया भी था कि कई लोग सोचते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वैसे बना लेते हैं लोग। वो इंसान ऐसा है जिसने मेरे हाथ से मेरी चाय, उसकी चाय पिए में दे के आता था, कप छुपा देता था मजाक मजाक में। और वो इंसान भी मेरे पास आता है दिल्ली छोले भटूरे वाला, जिसके सामने पहले दिन विशाल साइकिल से लेके वो चाय वाले की गारंटी पे उसके सामने किया, और साइकिल गिर गया था। मुझे, मैं सब खड़ा हो रहा था, मैं साइकिल गिर क्यों गया? ऐसे दिन से चले। आपने पूछा रिश्तेदार, सब रिश्तेदार जब आपके पास कुछ होता है तभी तक होते हैं। और मैं ये बोलता हूँ, जिसके पास पिताजी हैं तो बुआ जी है, और जिसके पास माँ है तो मामे हैं। मुझे तो वो भी नहीं मिले। मुझे गांव का पता, लेकिन आज तक यही पता कि वो हैं कहाँ। मैं नहीं गया, गया तो क्या, मैं बुलाया भी नहीं किसी ने। ऐसी कुछ स्थिति थी। और वो साइकिल की मैंने जो बात की, पहले दिन वो साइकिल जब मैं लेके गया, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 1 साल तक उसमें जो पॉलिथीन लग गया उतारे नहीं, वो ऐसे ही चलता था आवाज़ करते हुए। और पहले दिन जब मैं साइकिल लेके गया, उसको मैंने मंजे पे रखा था, क्योंकि वो मेरी अपनी खुद की कमाई नहीं। आप सोचिए कि वो 400 रुपये महीना, 750 रुपये मैंने कितने दिन में चाय वाले पे उस छोटू नाम के साथ वो कर्जा उतारा होगा। वो साइकिल, विशाल साइकिल, सब जानते हैं। तो बचपन में पेरेंट्स के चले जाने के बाद, स्कूलिंग से पूरा ना होने के बाद, स्कूल से नाम कट जाने के बाद 6th क्लास से पहले आपकी स्टडी ड्रॉप हो गई, वो आगे नहीं बढ़ पाई। तो आपका जो करियर स्टार्ट हो गया वो जाने अनजाने में, क्योंकि कुछ नहीं कर रहा तो चल तो यहीं पर ही आ जाता। हाँ, मैकेनिक चल गया। तो चाय के खोखे से शुरू होके फिर आप मैकेनिज्म के काम मैकेनिक, और अपनी गाड़ी, उस टाइम की तो बहुत बड़ी गाड़ी थी वो, साइकिल परचेज करी अपनी मेहनत से। ठीक है, तो उसके बाद जब आप आगे बढ़े, आप थोड़ा सा जवान हुए, थोड़ा सा आपका उम्र आगे बढ़ी, तो फिर आपने अपने करियर कैसे बनाया और कहाँ? मैं सर वहीं सामने वीडियो दफ्तर के सामने हीरो होंडा का शोरूम खुला था, और वो चाय वहाँ देने जाते थे। तो चाय मुझे वहाँ से किसी की वो स्पार्क लगा के मैं हीरो होंडा एजेंसी में लगा। तो मैं लगभग 8 साल उसी हीरो होंडा एजेंसी में रहता था, रात भी और दिन भी। और मेरा जो सुबह का जो नाश्ता होता था, एक चाय एक रस होता था, और रात का स्टेशन पे कहीं अगर किसी ने नाश्ता डिनर किया हो तो वहाँ वो 2 रुपये की पूड़ी छोले देते थे। वो एक ही टाइम होता था। और मैं था भी बिल्कुल ऐसा, कभी दिखाऊंगा पिक्चर, मुझे मिली है, पता नहीं कहाँ से कहते, कई बार कहानी वो आ जाती है अपने अपनी चीज़ें निकल के, वो पिक्चर। और आप बोलोगे ये भी आप थे क्या? और ये मैं ही था। और 8 साल मैंने वहाँ रहा। और मैंने जब पहले वहाँ से काम सीखने के बाद, ये मेरा एक सर्टिफिकेट है हीरो होंडा का, वहाँ से मुझे मिला था। और मैंने वो दिन बहुत, मेरे को
परमात्मा पे किसी पे भी नहीं आया कि मेरे पास बिछाने के लिए कुछ नहीं था। जो बाइक के ऊपर ढक के एक गद्दा आया करता पूरी कवर करने के लिए, मैं उस पर लेट के सोया करता था। तो आगे मैं कंटिन्यू करूँ उससे पहले रिक्वेस्ट वीडियोस ना बनाएं, ये पर्सनल कम्युनिकेशन है और इसको पब्लिक नहीं करना। फिर आप वीडियो बना के इसको स्टेटस यहाँ वहाँ पब्लिक करेंगे। सिर्फ ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि सब लोग दिखते हैं सक्सेस, खुश, फिट आज, बट पीछे क्या है उसके वो जानना जरूरी है। तो कल भी हमने बहुत लोगों को स्टेज से सुना, बहुत सारी बातें सुनी। अभी जब गेस्ट स्पीकर आके आपको बताएंगे अपने बारे में, आप हिल जाओगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, और ये क्या होता है, सिर्फ इधर ही होता है। तो ये जो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए करें कि स्टोरी के माध्यम से आपकी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं आगे, तो शायद इस तरीके से बात नहीं पाते। पर पर्टिकुलर जब बात करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो शायद रिवर्ट कुछ और तरह के आता है। तो आज जितने लोग रमेश जी को जानते हैं, आज शायद आपको कुछ और तरीके से ना होगा, बट इसको वीडियो बनाने का फायदा नहीं है, इसको सुनिए। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आपका बिलीव बढ़े कि ये प्लेटफॉर्म आपको सेफ एंड सिक्योर तरीके से आपकी सपनों को पूरा करके दे सकता है। बाहर क्या है आपको पता है, यहाँ क्या है ये आपको पता करना है, और जब ये समझ आ जाएगा वहाँ और यहाँ का फर्क क्या है, फिर आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता, राइट। तो वो चीज़ समझिए। तो ये आप रिकॉर्ड करेंगे, फिर स्टेटस पे अपडेट करेंगे, ये एक इंटरनल डिस्कशन है। तो ये कोई डिस्क्लेमर के साथ है, राइट। ये सबके साथ हो जाएगा ऐसा नहीं है, ये कोई हम स्टैम्प नहीं करके देते कि सब कामयाब हो जाएगी। हमारा डिस्क्लेमर होता ही ना, आइदर वेट लॉस का है उसका। तो आप प्लीज़ सुनिए, वीडियोस मत बनाइए, रिक्वेस्ट है। और किसी का इमोशंस है तो उसको पब्लिक करना वैसे ही अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो सिर्फ सुनिए, कुछ हम अलग कर रहे हैं आज, और शायद आपको अच्छा लग रहा होगा, शायद सर को भी अच्छा लग रहा होगा। अच्छी बात है, आप सर आ गए यहाँ पर, इट्स रियली ग्रेट हमारे लिए, आप आ गए। कैसे भी कई चीज़ें अपने प्लान हो जाती हैं। मैंने कभी सबको कहा था आप आ जाना, पहली बार कर रहे हैं, मैंने कभी ऐसा किया नहीं आज तक, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है। मेरे को भी हौसला रहेगा, सामने आप बैठे होंगे तो आपको भी शायद अच्छा लगे कुछ, और बाद में मेरे को बता सको दीपक ये कर, वो कर, इम्प्रूव कर। तो वो कैसे कैसे करके चीज़ें लेट हो गई और सर यहाँ पर आ गए, तो अच्छा लग रहा है मुझे भी। आई थिंक आपको भी सर अच्छा लग रहा होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे विदाउट ए डिले, क्योंकि हमने सर को भी सुनना आगे। तो इस तरीके से इनका बचपन की शुरुआत हुई। रिलेटिव, क्योंकि फैमिली नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि आपका कोई स्टेटस नहीं है, तो आपको साइड किया जाता है, राइट। और चीज़ें साइड करी जाती हैं। स्ट्रगल करके, मेहनत करके एक साइकिल ली, साइकिल से कितना लगाव, साइकिल मैंने खुद एक साइकिल परचेज की थी, मैंने कई बार बताया भी है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे, बट मेरे पास तो मेरे माँ बाप आज भी हैं, तो मैं तो सोच के भी हिल जाऊँगा कि अगर ये बात होगी, मतलब अगले 10 साल बाद या 15 साल बाद या मेरे 20 साल बाद भी अगर मेरे माँ बाप इस दुनिया से जाएँ, जो हो गई, मैं तो वो सोच के भी हिल जाता हूँ आज भी। मैं तो चाहता नहीं कभी भी वो मेरे को छोड़ के चले जाए, कोई भी चाहता। तो जिसके बचपन में 13 साल की उम्र में चले गए, और वो रिलेटिव और सब कुछ रहा, और इस तरीके से मेहनत करी, छोटू छोटू करके लोग बुलाए, चाय की टपरी पे आप काम कर रहे हो, फिर स्ट्रगल करके आप ये होंडा का वो बनाया आपने सर्विस स्टेशन। मैंने भी बहुत सर्विस कराई है यहाँ पर, देखा है सब कुछ, तो काम करते हैं और तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं सर फटाफट से विदाउट एनी डिले। हर्बलाइफ में जब आप आए, कैसे आया, आपके शुरुआती दौर कैसे थे हर्बलाइफ में? पहले तो सर मैं आना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जैसे आपने कहा कि बहुत बार सर्विस कराई है, वो एक नाम, अगर मैं आज भी अपने शहर में किसी को कॉल करूं, वहाँ मुझे रमेश चौधरी नहीं जानते, वहाँ बोलते हैं शिवा बोल रहा हूँ, शिवा होंडा से। और मैं मिल्टिंग होकर उस नाम को बीट नहीं कर पाया। आपको पता है कि वो 23 साल, थोड़ा नहीं, मैंने 23 साल, वो छोटू से लेके मेरी जर्नी वहाँ तक। वैसे भी कई बार लोग पूछते हैं कि वो शिवा होंडा वाला आपके साथ काम कर रहा है, मैं कहा हाँ वैसे भी ऐसे पूछता हूँ। 23 साल एक मुकाम हासिल किया, और उससे हटके कहीं और जाना मतलब सोच भी नहीं सकता। एक सेब ये जो सामने रखा है, ये मेरे लिए अगर इसका थोड़ा सा भी एक जरा सा भी कहीं गिरा मिल जाए ना, मैं अंदर से मैं बेकाबू हो जाता हूँ कि जरा सा भी आधा चम्मच भी ज़मीन पे क्यों गिरा, क्योंकि यही वो है जो मैंने पहली बार इसको पिया नहीं था, मुझे पिलाया गया था। और थैंक यू करूँगा उस व्यक्ति का जिसकी वजह से सब मेरे कोच नहीं हुए अंदर भी, उनके कोच का, मुकेश जी का ऑफिस बॉय है, जो हर आने वाले को कैसे भी करके चाय पिलाने की कोशिश करता है। और क्योंकि मुकेश जी ऑलरेडी सिस्टम में आ गए थे, तो उसने इनको अफ्रेश के लिए फोर्स किया, इन्होंने मना किया, बट उसने ज़बरदस्ती करता है, वो ज़बरदस्ती करी कि नहीं पी लो पी लो पी लो। तो वो ज़बरदस्ती करके इनकी बॉडी में न्यूट्रिशन किया। इसको बोलते हैं पावर ऑफ सैम्पलिंग, न्यूट्रिशन की सैंपल की पावर है। मैं खुद ऐसे सैंपल्स आया, तो ये सैंपल हुआ, और किसने कराया? एक अनजान ने, एक ऑफिस बॉय ने, जिसने घर पे आने वाले को कुछ तो चाय पानी पूछना ही है, तो हमारा चाय पानी यही है, तो यही पूछा जाएगा। जी सर।
ये जब पहले दिन पिया ना सर, क्योंकि मैं लाइफस्टाइल बहुत ख़राब था मेरा, आपने देखा ही कि मेरे हमेशा जब भी मैं वहाँ जा बैठता था। ये पिक्चर है, फैमिली देख सकते हो, इसको ज़रा ध्यान से देखना, पिक्चर मत लेना। ये है एक्चुअल में रमेश चौधरी, वो 23 साल। वो पहले दिन मुझे यहाँ बैठ के लगा कि आज वो मुझे एसिड तेजाब जो इतना बनता था, जो मैं खाली कैप्सूल पेट कैप्सूल खाता, तो मैंने नहीं खाया। आप यकीन नहीं करेंगे, आपको तो पता है सारी बात का, क्योंकि आप तो बड़े करीबी वाले। मैं दूसरे दिन जाके तो बोला जो कल पिलाया था वो पिला, और मुझे उन्हें बताना मैं आया हूँ कि उनके पास कौन गया। मतलब आपको वो फ्रिज से वो गैस तेजाब जब बनता था इसके लिए मैं पहली रात वो कम हुआ, बड़े अच्छे से सो पाया सर। नहीं तो मैं ठंडे दूध में भी आइस डाल के रात को पिया करता था, इतना सारा एसिड तेजाब बनता था। बहुत बार तो मैं सोचता था जो अंदर कुछ ऐसा मारो, मैं अंदर पे अपनी भाषा में बोलो पेचकस मारो, मैं बाहर निकाल दूँ, ऐसा कुछ था। क्योंकि सुबह नाश्ते से पहले 2-3 चाय हो जाती है, और नाश्ता होगा नहीं होगा, डिनर कब होगा नहीं होगा, वो काम की वजह से, क्योंकि काम का वर्कलोड उतना था। आपको पता है 15-15 वर्कर में कितनी सारी भीड़ वहाँ होती है, और उसकी वजह से आए थे। और वो कैसा आया, आपको बिलीव हुआ जो आपने देखा है इवेंट में, जो स्टेजेस पे हो रहा था, जो बातें हो रही थी, वो सब कुछ आपने बिलीव किया उसमें, या शुरू में आगे बस चलो ठीक है करते? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो वैसे बुला लेते थे, प्रधान जी का मैं होटल में हूँ, अशोक जी बुला लेते थे। एक बार क्लैपिंग कर सकते हैं कि गुरु के लिए, बहुत मेहनत की है, और मेहनत करने के साथ साथ उन्होंने मेरे को सिस्टम में डाला, क्योंकि मैं सुनने वाला व्यक्ति नहीं था। मैं हर चीज़ को नेगेटिव देखता था। क्यों देखता था? मैंने वो चीज़ें टाइम पे बचपन में थप्पड़ गाली, मतलब क्या क्या नहीं सहा होगा। एक बच्चे के साथ बहुत बार तो गिलास टूट जाते थे, थप्पड़ पड़ता था। जिसके लिए चाय लेके गया उसके लिए भी, और जिसका बर्तन टूटा उसका भी। तो हर चीज़ को दूसरे तरीके से देखता था या नहीं। लेकिन फिर भी कई बार उन दिनों क्या था, थोड़ी सी मेहनत करके नाम हो गया था, थोड़ा सा राजनीति में हो गया था, तो जाया करता था। लेकिन थोड़ा सा गया, ऐसा एंटर हुआ और निकल गया। मतलब ये सिलसिला लगभग 1.5 साल के आसपास चला था, क्योंकि जब आप लोग आए थे तभी तकरीबन से मुझे बुलाना स्टार्ट किया था, लेकिन नहीं। लेकिन एक दिन कहते हैं ना, जब कहते कोई एक दिन आता, आपका एक लाइन लिखी है मैंने, उसको कॉपी करके अपने वहाँ लगाया भी, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलेगी, एक दिन में बदलेगी। और वो एक लाइन थी सुखदेव जी के पिताजी की। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा इतने अच्छे लोगों में है, और मैं दाएं बाएं देख रहा था, क्योंकि वहाँ मैं आप लोगों से पहले भी प्रदीप आर्या को जानता था। उस टाइम प्रदीप आर्या था, आज प्रदीप आर्या जी हैं, क्योंकि उनसे बड़ा रुतबा कहीं ना कहीं उस समय मैं रखा करता था शहर में। वो एक पत्रकार थे, मैं एक प्रधान जी बन गया था, वैसी राजनीति। हाँ, सबको पता। तो और उनका मुझे पता था, तो मैं बोलता था ये एक अच्छा तो इनका ये है, जो जिसको ये अच्छा बोलते हैं, इसको तो मुझे पता है कैसा अच्छा है, और बाकी नहीं। लेकिन वो जो पिता बोला है सारी, मैं बोला बुरा मत मानना कि मैं कोई मेरे मुंह से शब्द ऐसा निकल जाए, मैं बोल रहा था यार ये मुझे क्यों नहीं अच्छे दिख रहे, ये सारे लोग अच्छे बोल रहे, ये जो इंसान बोल रहा है ये झूठ नहीं बोल रहा। उस लाइन ने मेरी जिंदगी बदली। और वो आपको भी याद है, उस दिन हॉल में से कुर्सियां उठ गई थी, और मुझे अशोक जी ने उठाया था कि प्रधान जी उठ जाओ, इवेंट खत्म हो गया। और मैं पहली बार उस दिन मेरे आंखों में नहीं था कि यार ये सिस्टम चाहता है कि मेरी जिंदगी बदले। और तब मैंने अपना आधार कार्ड दिया था, तब मैंने लोगों की हेल्प करना शुरू की थी। हेल्प में भी मैं ऐसे ही ये फ्रेश पी रहा था, एक रामदिया जी मेरे पास पेमेंट करने आते थे चंडीगढ़ से सरकारी गाड़ियों की। उसने मुझे दिन में बोला प्रधान दिन में ही, मगर ये दिन रात वाली नहीं है भाई साहब, दिन है। पुलिस वाले है ना, दीवार के आर पर देख लें। तो मैंने जब टच की तो गर्म भी आने लगी, मगर नहीं चाय बदला सा लगा प्रधान। मैं कहा आप ये पीजिए, आप भी बदलने लगे। आप यकीन नहीं करें, मेरे साथ सेम एक्सपीरियंस हुआ कि वो रामदिया जी पंचकुला से कहता पहले वो चाय पिला फिर बता दो आए कहां से। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने बाइक पे बैठाया उसको, उस रूम के अंदर बिठा, मैं फिर भी जी, क्योंकि मुझे अपने काम इतना सारा भीड़ होती थी, आपको पता 100-150 गाड़ी की ट्राई सारा दिन रहती थी। और शाम को जीतो 423 रुपये देने आए, तो बड़ी वाली 4 गाली सुनाई उसको, क्योंकि राजनीति में लगे बहुत सारी नौकरियां लवाई। आपकी कृष्णा गेट चौकी में मुंशी या ऐसा नहीं लग सकता था मेरे को कुछ दिए बगैर, ये कल्चर था उन दिनों का।
उल्टा होता था, वो लेते थे और इधर देते थे, ऐसा कुछ था। लेकिन वो 2 महीने बाद जब वो आया ना सर, वो वर्दी में था, जब सड़क पे उसने नीचे हाथ करके कहा ना, प्रधान तूने मेरी जान बचा दी। और मैं 2 कदम पीछे हुआ, बाजार वाले ये बोल रहे होंगे कि इसकी सफारत, इसकी कहीं ना कहीं ट्रांसफर कराई होगी इसने। लेकिन उसने जो अपने एक्सपीरियंस बताया ना, वो मेरे भी काफ़ी सारे थे, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। आपको पता है 4 महीने न्यूट्रिशन यूज करने के लिए मेरा 100 ग्राम भी वजन नहीं गया था, क्योंकि मैं तो वो जैसे बोलते ना कि कैसे ले रहे हो, जैसे आपने बताया, मैं भी वैसे ही ले रहा था। कभी मैं परोठा से पहले ले रहा था, कभी बाद में ले रहा था। वो 4 महीने आपको पता है मेरी जर्नी के कैसे निकले थे। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस था ना, उसने जान बचा दी। उस एक लाइन ने मजबूर कर दिया यार, सारी 23 साल हो गए यार, किसी ने थैंक यू नहीं बोला, ये इंसान थैंक यू बोल। और मैं फिर जा नहीं रहा था ऑफिस। अशोक जी नीचे मिला रहे तो प्रधान ने, मुकेश जी मिला, ये अकड़ू आदमी कहता ये नहीं आएगा। मैं उस दिन पहली बार बैठा, वो बटे बता रहा था अपने एक्सपीरियंस, और मैं देख रहा था उसके मुंह की तरफ, ये ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि बीपी की टैबलेट डिस्क्लेमर मेरी भी छूटी थी, मुझे दिखाई नहीं देती। उस एक व्यक्ति ने, ये 2 व्यक्ति मेरे जीवन में आए, जितेंद्र जी और रामदेव जी, उन्होंने मुझे बदल कर रख दिया। मैं हर रोज सुबह भगवान से पहले उनको याद करता हूँ। तो ये शुरुआत है। वेरी गुड सर। एक ऑफिस बॉय ने सैंपल करके न्यूट्रिशन का वैल्यू जनरेट करा दिया, और एक पहला कंज्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट कंज्यूमर, उसका इनकम और उसका रिजल्ट आपके बिलीव को स्ट्रॉन्ग कर देता है कि आपको आगे इस मिशन पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वेरी गुड सर। अगला मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि अभी आप मिलन टीम मेंबर हो, बढ़िया सुंदर स्टाइलिश सूटेड बूटेड हो और घूमते हो। अभी 9 कंट्री घूम के आए, 9 कंट्रीज घूम के आए यूरोप की अपने खर्चे से, और वाइफ और बेटा सिंगापुर जाके आए कंपनी की तरफ से क्रूज वेकेशन, बैक टू बैक 2 महीने में। ये कितने साल, ये जो पहला आपने इंसिडेंट आया आपको फ्रेश पिलाने का पहले कस्टमर का, और अभी ये 9 कंट्रीज घूम के आना, ये कितने साल का गैप है? मुझे सर आज 10 साल 3 दिन हो गए सर इस कम्युनिटी में। ओके, तो कांग्रेचुलेशन आपको 10 इयर्स आपको 10 सक्सेसफुल ईयर्स। तो आज 10 साल ऑलरेडी हम बहुत सारे काम 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से कर रहे हैं, दुकान, जॉब, जो भी। अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 20 साल में क्या ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट जो ये आप सुन रहे हैं ये शायद अगले 5 साल में जाएगी, क्योंकि वो 10 साल और थे, आने वाले जो 10 साल हैं वो बहुत चेंज हो चुके हैं। अभी चीज़ें बहुत नेक्स्ट लेवल जा चुकी हैं, टेक्नोलॉजी एंड चीज़ें इंप्रूव हो चुकी हैं, ब्रांड वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है, बहुत चेंज हो गया। इस तरह की ट्रेनिंग्स हो रही है, अभी बहुत चेंज है। सर अपनी ट्रेनिंग आपको बताएंगे कि हमारा जो दौर था इनिशियल डेज में, हमारे गेस्ट भी बताएंगे वो कैसा था, कितना मुश्किल था, और अब कितना चेंज हो गया, वो आप हमसे सुनना। ओके सर, तो एक चीज़ और ऐड करूँगा सर, इसमें 5 साल बोलूँगा, क्योंकि 5 साल पहले तो मैंने सुनी नहीं, आपकी भी नहीं सुनी, कोच की भी नहीं सुनी, क्योंकि मैं सोचता था मुझे तब है, कहता ना जब थोड़ा सा हो जाता ना, मैं क्या सोचता था, शायद यहाँ कोई लोग बैठे हों कि लोगों को भरो, वो अच्छा करेंगे, आपका अच्छा हो जाएगा। मेंबर बनाना नहीं कहा भाई, वो कुछ कर जाएंगे तो आपका कुछ हो जाएगा, लोग करेंगे तो मतलब अपने आप को, अगर मेरा 4-5 साल पहले का पिक्चर देखेंगे, मैं ऐसा था ही नहीं। लॉकडाउन से पहले मैं ऐसा था ही नहीं, क्योंकि मैं ये सोचता था लोग बदले, मैं ना बदलूं। मैं तो अक्सर बोलता था मैं, मेरे बीवी बच्चे सब बदल जाए, मैं जैसा वैसा रहूं। लेकिन लॉकडाउन ने मुझे खटकाया अच्छे से। जब इतने दिन बंद था, मैं सोचा काश अगर आज वो सर्विस स्टेशन में वो 15 लोग होते और मुझे उनकी सैलरी देनी पड़ती, क्योंकि सरकार ने कहा है, देखो थ्राइस सेंटर है, मैं उससे उसको पहले बैकअप कर चुका। देखो कहते हैं ना किस्मत जब बदलती है, उस समय मैं सीरियस हुआ यार, ये कौन सा काम है जहां मैं वहां बिजनेस। उसके बाद मैंने सीरियस लिया इसको, उससे पहले नहीं था। तो लॉकडाउन ने तो बहुत सारे बंद ताले खोल दिए थे, हाँ सक्सेस के, आपके भी खोले। वेरी गुड सर। अभी एट प्रेजेंट आपकी फाइनेंशियल इनकम क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, उस साइकिल से आप अभी किस व्हीकल पे हो, थोड़ा सा वो बताइए। प्रेजेंट आपका फाइनेंशियल और लाइफस्टाइल। इस समय लाइफस्टाइल बिल्कुल सब चेंज हो चुका है। ये पीछे एक स्लाइड आई है मेरे पिछले महीने का ही, मेरी वो जो मैं हाइब्रिड सिस्टम पे काम करता हूँ और मेरा चेक इनकम है, और लगभग 10 लाख रुपए। एक चीज और ऐड करूंगा सर, पता है आपसे तो छुपा कुछ है ही नहीं। जब मैं इसको बंद करके सिस्टम में आया था,
मेरे साथ भी वही हुआ था जो मेरे बच्चों का स्कूल से नाम कटा। दोनों बच्चों को स्कूल से नाम कटा। 3 मीटर थे मेरे पास, 3 मीटर के कनेक्शन भी कटे। और मेरे घर पे उस समय जो मैंने बनाया था हाउस लोन था, मैं उसमें भी डिफॉल्ट हुआ। ये कितनी पहले की बात करें सर? आज से कितने पुरानी? 5 साल पहले सर। 5 साल पहले। और जहाँ तक मुझे याद है 2021 की बात। हाँ, वो जो कॉल आप जी फैमिली जी, क्योंकि उससे एक दिन पहले वो सीन हुआ था मेरे साथ कि मेरे घर के सामने बैंक ने ऐसे एक मेरी स्लिप मेरे हाथ में पकड़ाई, मेरी फोटो करी थी कि ये घर बुक करना पड़ेगा। 2021 में, अभी 5 साल पहले। उससे एक दिन पहले जिस दिन आप देख रहे हैं एक ग्लोबल एक्सप्रेशन टीम, बट टीम वर्क नहीं कर रही है, अप डाउन चल रहा है। ठीक है, फोकस नहीं है इंसान उतना ज़्यादा जितना होना चाहिए। पिन मैटर नहीं करती, लेवल मैटर नहीं करता, सरेंडर करना, समर्पण करना, वो करना जो बताया जाता है। 5 साल पहले इस इंसान के घर के बाहर नोटिस बोर्ड लगा था, डिफॉल्टर का, राइट। और ये 2021 की बात है, मेरे को अच्छे से याद है। तो फैमिली डे था, बाकी सारी बताएंगे कि क्या हुआ एक्चुअली वो सब। और वो जो गली में सामने पिक्चर होती है ना पड़ोसियों की, वो देखते हैं उस समय, और फिर वो जो बात करते हैं, फिर वो किसी के जरिए भेजते हैं। 1 करोड़ की चीज़ को बोलते हैं 50 ले ले, 60 ले ले, इंतज़ार रहता है कि कल मकान करो। और वो एक कॉल थी आपकी जिसमें मैंने बोला कि सर मैं आज पहली बार मैं ट्रेनिंग में नहीं आ रहा हूँ। और वो कुछ शब्द थे जो उधर मैंने ये शब्द तो बोले थे, लेकिन बाद में मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। लेकिन कुछ शब्द थे जो उधर से आए, उन्होंने मेरी लाइफ टोटली चेंज कर दी कि मैं मेरे जीवन में ऐसा वो दिन आया ही नहीं कि मैं ट्रेनिंग में नहीं आता, और हो सकता मैं सिस्टम से बाहर हो जाता। उस फैमिली डे में बोला कि आ, और आते ही मुझे पैसा पार्ट भी दे दिया। और मैं उस दिन के एक्सपीरियंस और कहानी देख के फिर से उठ गया। और उसके 3 महीने बाद मेरा गेट टू 5 कंप्लीट हो गया। तो फैमिली डे था, मेरे भी कुछ फैमिली में इशू आ गया था एकदम से उस समय। तो मुझे लग रहा था जाऊँ कि ना जाऊँ, मैं रेडी हो रहा था। तो मुझे लगा नहीं इधर जाना जरूरी है, वहाँ फैमिली वाले का आप टेक केयर करो। उधर से मुकेश का कॉल है कि रमेश जी ड्रॉप कर रहे हैं, इवेंट में नहीं आ रहे हैं और इनके साथ कुछ चल रहा है, अब हमें संभालना पड़ेगा। क्योंकि लीडर को इतना समझ आना चाहिए कि सामने वाला पर्सन टूट रहा है। हमें नहीं पता था डिटेल में क्या है, बट मुकेश ने मेरे को एक ही बात बोली कि कुछ तो है और कुछ चल रहा है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मेरे को ये मुकेश के वर्ड्स याद हैं, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत स्टेप ना हो जाए, भैया हमें देखना पड़ेगा, टेक केयर करना पड़ेगा। तो मैंने उनको कॉल किया, मैं कहा भैया रमेश जी कैसे मर्जी मैनेज करो, इवेंट में चाहिए मेरे को। इवेंट में आए और बैक स्टेज उन्होंने मेरे को हक किया और इतना बिलक के रोए थे, इतना बिलक के रोए थे, मतलब मैं आपको वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता वो। और मैं हिल गया कि ये क्या हो गया। फिर मेरे को मुकेश की बात याद है कि बाकी कुछ तो चल रहा है, अलग चल रहा है कुछ। तो मैंने इनको सिर्फ इतना बोला, मैं कह रहा जी आप चिंता मत करो, ये फैमिली है, ये परिवार है और हम सब साथ हैं। जो भी आपकी टेंशन है, जो भी आपकी तकलीफ है, जो भी आपकी परेशानी है, मुझे नहीं पता क्या है और जरूरी भी नहीं है आप अपनी पर्सनल चीज़ें मुझे शेयर करो। बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि हम एक परिवार हैं, मैं खड़ा हूँ, मुकेश खड़ा है, अशोक जी खड़े हैं, हम सारा सिस्टम खड़ा है। हाँ आपको गिरने नहीं देंगे, इसी की चिंता मत करो। जो भी है हम लोग बैठे हैं साथ, डोंट टेक टेंशन। बस आप उठो और अपनी काबिलियत को पहचानो और कुछ करने की कोशिश करो। उसके बाद इन्होंने कमिटमेंट करी, सर बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हो गया कि एक मोराल गिरता है किसी इंसान का ना, वो मोराल बनाने वाले लोग नहीं होते, गिराने वाले। जैसे मैंने बोला कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 50 लाख में खरीद बेच दो, स्कूल से बच्चों का नाम कट गया, ठीक है, नोटिस लग गया बैंक के, सब कुछ हो गया सर पानी में। और एक मोराल बहुत होता है। उसके बाद गेट टू 5 तो हुआ है, पिछले आई थिंक 2-2.5 साल हो गए, 5000 वाले पॉइंट हर महीने, मोर देन 2 इयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं इनको लगातार एवरी सिंगल मंथ। एक सिंगल महीना नहीं है इस इंसान का जिस महीने में 5000 से कम वॉल्यूम हो। 2 साल से ज़्यादा हो चुका है कॉन्टिन्यूसली, कंसिस्टेंसी उस सेटबैक के बाद। क्योंकि ये होता है जे कर्व, जब आप नीचे जा रहे हैं ना, डोंट टेक टेंशन, यही तो सफर है ऊपर जाने का, यही तो समय है सक्सेस होने का। तो आपकी भी जिंदगी में अगर कुछ चल रहा है तो डोंट टेक टेंशन, क्विट मत करना, ये परिवार को छोड़ मत देना। यही है जो आपको यहाँ पहुँचा सकता है, यही परिवार है जो आपको इस सोफे पे बिठा सकता है जहाँ पे सर बैठे आज। वो भी अपनी स्टोरी बताएंगे ना, तो आपको समझ आएगा
कि हमारे गेस्ट स्पीकर की स्टोरी कितनी कनेक्ट कर रही है आपसे और हम सबसे। राइट, तो फटाफट से करेंगे सर एक दो चीज़ें और, उसके बाद हम जिद थी सर जी। कि मैं उस जिस बैंक से मुझे इतनी सारी इंसेंट मिली, मैं उससे वो अकाउंट नंबर नहीं बदलूंगा, 1439 नहीं बदलूंगा। और आज मैं सुबह बोल रहा था ना कि ये कम्युनिटी आपको ऐसा बनाएगी, ऐसा बनाएगी, ऐसा बनाएगी, जिस दिन आप उस पाँव रखोगे ना बैंक में तो मैनेजर खड़ा हो जाएगा। ये कम्युनिटी ऐसे बनाती है। उसी बैंक ने फिर आज शायद मैं उसका सबसे बड़ा कस्टमर हो सकता हूँ जो इतना कैश हर महीने अकाउंट में डालता हूँ। मुझे नहीं लगता कि किसी हर्बलाइफ का अकाउंट नहीं है तो किसी और नहीं किसी का हो सकता। बड़ी ज़बरदस्त बात है। और एक मेरे को बात याद आ गई इनकी बात से, मेरा क्रेडिट कार्ड किसी ने यूज़ किया था अगले एक महीने से पहले। मेरे दोस्त ने पैसे नहीं दिए थे, 50,000 के मैंने 5 लाख रुपए भरे, थोड़े करके मिनिमम पेमेंट करके, एंड डिफ़ॉल्ट घोषित हो गया। मेरी माँ को अभी भी कहते थे, तो याद है वो दिन जब आप फ्रिजलैंड गए सी, 25,000 फ्रिज सी, तो वो बोलता है ना बजाज कार्ड, तो बजाज कार्ड से लोन लेके कर लेता। मेरी जॉब चली गई थी उस समय पर, और मेरा क्रेडिट कार्ड किसी यूज़ किया था, बिफोर होटल की बात है। एंड उसने जब वो बजाज कार्ड के लिए अप्लाई किया तो बोला आप तो डिफ़ॉल्टर हो। मेरी माँ हिल गई थी। मेरी माँ कहती तू तो डिफ़ॉल्टर सीगा, आज भी मजाक भी आती है, तू तो डिफ़ॉल्टर सीगा, तेरे को 25,000 का फ्रिज नहीं लेता गया। 25,000 उससे पहले मैं 8 साल जॉब कर चुका था, 8 साल जॉब कर चुका था। बट ये स्थिति हो गई थी बिफोर लाइफ, और मेरा डिफ़ॉल्ट हो गया कार्ड, मेरे को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता था, मेरा बैंक अकाउंट मिनिमम बैलेंस में चला गया। अभी बिस ब्लैक करके ना HDFC का एक कार्ड है, क्रेडिट कार्ड में सबसे बड़ा कार्ड है, अगर आपको किसी को पता है बिस ब्लैक सर्च करके देखना, जो 30 लाख की रिटर्न करता है ना उसको मिलता है। अभी मेरे को उसी बैंक ने, सर की बात से याद आया, उसी बैंक ने बिस ब्लैक कार्ड दिया है, मेटल का कार्ड है, विद द पावर ऑफ दिस कम्युनिटी। बिस ब्लैक कार्ड मेरे को मेरे ब्रदर ने बताया, गौतम यहाँ पर है, संजय यहाँ पर, जो लोग मेरे से पहले काम करते हैं उनको पता है कि हमने कैसे काम किया और वो क्या दौर थे इनिशियल डेज। वही में डिफ़ॉल्टर है, वहीं पर ही बैंक आपको सबसे बड़ा, उनकी क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कार्ड है बिस ब्लैक कार्ड, सर्च करके देखना। तो वही बैंक ने मेरे को दिया। सर आपकी बात से वो मेरे को रिलेट कर गया। अमेजिंग है ये जर्नी, अमेजिंग है ये कम्युनिटी, और क्या से क्या बना देती है ये दुनिया यहाँ पर हमें, लाइक अमेजिंग है। हीरो तो बहुत छोटे हैं जो बन जाते हैं। चलो सर वाइंड अप करते हैं फटाफट से एक दो क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन ये सर कि आपको कभी हर्बलाइफ और लाइफ छोड़ने का मन करा? जिंदगी भी छोड़ देते हैं, हर्बलाइफ भी छोड़ देते हैं। बताया था सर मैंने, और कल किसी स्पीकर ने भी कहा था कि जब इस मुकाम पे खासकर जो इस हॉल से बाहर लोग हैं, उन्हें इस हॉल का कल्चर नहीं पता कि यहाँ क्या होता है। यहाँ अभी हाई फाई के लिए आए बहुत सारे लोगों ने पिक्चर होती है, लेकिन वही लोग होते हैं जो पहले निजी जीवन में आए थे, और उन्होंने फिर ऐसी बातें उड़ाई। वो कहते ना कई बार वो परिवार के खानों में, बच्चों के खाने में, इसका इससे, उसका इसके, और ये हो थोड़ा नहीं है, हर रोज तीसरे दिन चौथे दिन, बहुत बार तो मैं 11-12 बजे घर जाया करता था। और कई बार तो हद हो जाती है कि जब ऐसा भी सुनने को मिलता है। एक पिक्चर लगाए पीछे जरा मेरी वर्कशॉप की, वो जहां मैं काम कर रहा हूँ, एक रिश्तेदार ने मुझे बोला, कहते इसका उसी लाइन में बोलो ना, इस साले का पूर्ण ब्याह करा था, ये एक छोटा सा काम आया करता है ना, वो भी छोड़ दिया, और हमने इतने जोर ला के इसका ब्याह कराया था, आज ये ऐसे काम करा है। और वो जो चीज वो थी ना, मैंने उस रात गाड़ी अपनी डस्टर उठाई, और जितनी शक्ति से मैं दौड़ा सकता था मैंने नहर की तरफ, ज्योति सर की तरफ, और वो 100-150 मीटर दूर रही होगी, मुझे नहीं पता कि वही हमारी गौशाला है। कहां से एक ऑटो के नीचे आगे गाय आई, और मैंने बिल्कुल, वो कहता ना फिल्मों में देखा था, मैंने वो गाड़ी छोड़ दी। मैं पहले इस ऑटो का देखता हूँ, नहीं तो मैंने इरादा किया था कि आज मैं गाड़ी समेत इस नहर में जाऊंगा। और ये रात की 12 बजे की बात थी, क्योंकि ये लगातार पंचायतें एक दिन नहीं कई महीने चलती रही। कहते ना मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। और ये एक बार नहीं, मैंने कई बार ऐसा सोचा, छोड़ना यार, बहुत हो गया, साला इतना था।
इतना ज़्यादा पता नहीं कैसे 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 भूखा रख रखे में इस मुकाम तक आया, आज इतना कुछ बनाया। ये आज कई करोड़ की प्रॉपर्टी, आपको पता है, जिस जहाँ मैं रहता हूँ वो 5-7 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और वो इतना बड़ा नाम भी कमाया। फिर ये अगर तुझे ये सुनने को मिलेगा फिर उसका लाभ क्या है? क्योंकि अगर आपके पूरा फैमिली परिवार है आपको उस नज़र से देख रहा है कि आप ऐसे कोई पता नहीं क्या आपने कोई रेप कर दिया हो, तो आपका जीने का फायदा क्या है? कुछ सेकंड बाद ना गाय थी और ना ऑटो था, और कहते हैं वो पल निकल गए और कोई कॉल भी आ जाती है। ये शक्ति है इस कम्युनिटी में, हर्बल लाइफ में। किसी कस्टमर का फोन आता है कि मेरे को कल आपके पास न्यूट्रिशन लेना आया ना, मिला रात को 12 बजे। ऐसी चीजें चाहिए होती है। मार्केट सर हो गए वो तो आया नहीं। अमेजिंग। रोज साथ रहते हैं, पास रहते हैं, बट अमेजिंग है। चलो सर, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, फिर हम आगे बढ़ाते हैं आज के सेशन को। शॉर्ट में बताना कि आप काम कैसे करते हो, लास्ट 2 एंड अगले 3 साल 5 साल आप कैसे देखते हो लाइफ में। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। किस रूट पे कैसे काम करते हो? 5000 वाले हर महीने करते हो आप, तो कैसे आप जनरेट करते हो, कैसे आप काम करते हो, और अगले 3 से 5 साल आप हर लाइफ में कैसे देखते हो अपना, अपने फैमिली का फ्यूचर क्या देखते हो सर, नेक्स्ट 3 to 5 years? ये जो आप 5000 रुपये वॉल्यूम पॉइंट की बात कर रहे हैं सर, ये बिल्कुल मुझे लगता है बिल्कुल इजी है, क्योंकि जो सिखाया आपने यार वो आप ही मेरे से पूछ रहे हैं। एक बार बढ़िया सी क्लैपिंग कर दें सर के लिए। मेरा बहुत सारा जो वर्क है वो मेरे बटन के कारण होता है। ये मैं इसको बोलता हूँ, ये मेरी ड्रेस है। अगर मैं इसके बगैर असल बाहर निकलता हूँ तो मैं बोलता हूँ नंगे निकल रहे हैं। मैं कुछ चीज़ कैसे बोलता हूँ, अगर आपके पास बटन नहीं है तो आप नंगे हो, आपके पास कपड़ा नहीं है। रेफरेंस बेस, जैसे कई लोग बोलते हैं कोई इतने साल, मेरे पास जैसे बहुत सारे से लोग हैं जो इतने सालों से वही संपर्क में आ गए, लेकिन मेरा बटन से मुझे हर दिन कोई ना कोई कस्टमर मिलता ही मिलता है। और एक चीज़ आपने सिखाई थी कि आप कई लोगों का काम ना हो, अपने पीछे बैकअप में बात कर रहे थे कि जुबान कम वो निकलती है बाहर की है, मैं इसको ये फ्रेश दूँ शेक दूँ। मैं कभी भी किसी व्यक्ति को, मेरे परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उसको 120-30 से वॉल्यूम कम नहीं डालता किसी का। जब वो मेरे पे आएंगे तब भी मैं इतना ही डालता कोई। वैसे मैं सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को जो मेरे पास आएगा, मैं सबसे पहले उसकी गट हेल्थ अच्छी करता हूँ, क्योंकि मैं गट हेल्थ खराब की वजह से यहाँ था, और मुझे लगता है मेरा खराब है तो सबका खराब था। तो अब जब मैं गट हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक और एलो डालता हूँ, मल्टीविटामिन लाइफलाइन डाल के, ये चीज़ें डाल के, बाद में बोलता हूँ कि 15 दिन बाद मैं आपको ये फ्रेश, मुझे लगेगा तो मैं आपको दूंगा, मुझे लगेगा तो शेक आपको दूंगा। और सबसे ज़रूरी जो अपना वर्चुअल सेशन है वो आप भी चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ, उसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। कोई माने ना माने, वही 3 दिन ट्रायल पे देते हैं, पता नहीं कौन स्पीकर वहाँ कैसे इसको बता रहा है। शाम का भी जो क्लब है उसमें भी ये बात करते हैं कि 1 2। और सबसे बड़ी बात है कि हमने कहीं, मैं अक्सर किसी को भी वहाँ अपने क्लब में भी किसी को भी मैम या सर नहीं बोलता, बहन या भाई बोलता हूँ, और उससे वो रिलेशन बिल्ड होता है। मैं कभी नहीं बोलता किसी को, हर किसी को बहन, हर किसी को भाई। इसी स्थिति में काम करता हूँ। अब जैसे मैंने बताया था कि आपको पिक्चर दिखाया मैंने वृंदावन, मुझे वो फेसबुक से मुझे कॉल आई, मैं गाड़ी उठाई, मुनीष जी को लिया और मैं वहाँ पहुँच गया, और करते करते वहाँ से मुझे 700 वॉल्यूम आ चुका है। क्योंकि एक ने कहीं का वही, क्योंकि वो जो व्यक्ति को कॉल पे लेके आ रहे हैं वो देखते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है, और वो माहौल हमें हमारे संस्कारों में असर ने दिया, हमारे खून में। सबसे पहले तो आप हर रोज जब भी घर से निकलें, आपको एक काम करना चाहिए। आप हर दिन, चाहे आपको पड़ोसी पूछे ना कि कल ब्याह चलिया, क्योंकि बहुत लोग ब्याह शादी में डालते हैं, हर रोज नहीं डालते। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर रोज किसी भी महीना कैसा भी हो, मैं ब्लेजर डाल के रहता हूँ। उसका मेरे इस कामयाबी में मेरे ड्रेसअप का, और जो मैंने खुद में इतना बड़ा चेंज किया है, वो बहुत बड़ा
चेंज है। ओके, तो आपने बताया कि आप बटन वेयर करते हो, रेफरेंस पे काम करते हो और सामने वाले की हेल्थ को बहुत फोकस करके रिजल्ट्स निकालते हो, रिजल्ट्स बाय रिजल्ट, रेफरेंस बाय रेफरेंस आप उसको मल्टीप्लाई करते हो। एंड लीड कहीं से भी आए आप ये नहीं सोचते होगा या नहीं होगा, क्या होगा, आप जाते हो अपने बाकी कामों को छोड़ के उसके साथ प्रेजेंट होते हो, उससे बात करते हो, सर्विसेज देते हो और फिर उससे बिजनेस को मल्टीप्लाई करते हो। एंड उसके बाद आप सब चीज़ों को लेके सिस्टम के साथ प्लग इन कर देते हो और वो सिस्टम से वो चीज़ें डेवलप होती रहती हैं और इस तरीके से आप अपने बिजनेस में। वेरी गुड, गुड जॉब सर। तो लास्ट शॉट में आपसे जाना चाहूँगा, फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे। एंड आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा हो, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। चैनल शुरू करते हैं, आप लोग गाने शेयर करते हैं लोगों के साथ। लास्ट क्वेश्चन सर, अगले 3 से 5 साल आपके परिवार के फ्यूचर को कैसे देखते हैं आप हर्बलाइफ के साथ? नेक्स्ट 3 to 5 years आप वहाँ से चले छोटू से यहाँ तक पहुँच चुके हो, 10 साल हो चुके हैं हर्बलाइफ के अंदर, ज़बरदस्त मुकाम आपने हासिल किया है, अच्छा काम कर रहे हो, वेकेशंस क्वालिफाई करते हो, अच्छी लाइफ को जी रहे हो। अगले 3 से 5 साल शॉर्ट में जाना चाहूँगा आपसे कि क्या देखते मैं कई बार रोज एक बार तो बोल ही देता हूँ सीट पे बैठा बैठा कि ये कम्युनिटी ऐसी है, मुझे आज अपने परिवार की बिल्कुल भी चिंता नहीं। मैं सीट पे बैठा बैठा अभी भी चला जाऊँ, मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जिस लेवल पे हूँ, जो मैंने देखा है मेरी कम्युनिटी की क्या वैल्यू है, मेरी हर्बल लाइफ मेरे लिए क्या क्या करती है, वो बाहर कोई भी नहीं करता। मैं बोलता हूँ यहाँ बैठा बैठा भी मैं चले जाऊँ तब भी मेरे परिवार को ये हर्बल लाइफ संभालेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि साल 2 साल की तो बात की है सर, मैं इस महीने की अगर बात करूँ, मेरा चेक लगभग 1 लाख से ज़्यादा बढ़ के आएगा। और ये हर महीने अगर ऐसा हो रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगले साल जब मैं और आप यहाँ बात कर रहे हो तो मैं आपको यहाँ 20 लाख से ऊपर का चेक दिखा रहा हूँ। अपने गियर को डबल कर देना, इनकम को डबल कर देना। मैं उसी की तरह मैं आपकी पिक्चर को देख के, जब आप जीएसटी दिखाते हैं, मैं रोज प्रेयर करता हूँ कि मुझे भी जितना सर जीएसटी देते हैं मुझे परमात्मा उस लायक बना कि मैं बाहर सरकार। ये तो हर भलाई में होता है भाई, इतना टैक्स मैं भी दे दूं बाहर, तो हमें टैक्स बचाएं कैसे? यहाँ के लोग बोलते हैं मेरा गोल ही है, मेरे उस पर्सन ने सीनियर ने इतना टैक्स भरा है, मैं भी इतना टैक्स भरूं। हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट को, सभी बताएंगे अभी करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं साल के अंदर, 1 करोड़ का टैक्स दे देते हैं, ताली नहीं बज रही, टैक्स देना 1 करोड़ का। इस कम्युनिटी ने सर ऐसा बनाया कि एक टाइम ऐसा था, क्योंकि मैंने यहाँ देखा था अगर आपका रिजल्ट खराब हो गया ना, आपका रिजल्ट खराब हो गया तो आप बिजनेस से बिल्कुल बाहर हो गए। मैंने अपना जितना भी पहले गोल्ड था सारे का सारा धीरे धीरे करके सारा बेच दिया था, क्योंकि मेरा रिजल्ट कभी भी खराब नहीं हुआ। किसी ने मेरे को रिजल्ट बिगड़े मैं कभी नहीं देखा होगा, और आज मैं कितना ही ले लूँ। और फरवरी में मुझे लगता है कि मैं कसौली में BMW में आऊँगा। अच्छा, क्यों प्रेशर बना रहे हो सर? मेरे को साधारण रहना पसंद है, मेरे पे क्यों प्रेशर बना रहे हो? फालतू में मैं अपना बता दूं, प्रेशर है दबेला मर्सिडीज सर ने कह दिया मर्सिडीज लेनी है, ठीक है सर, क्योंकि स्पीकर इज ऑलवेज राइट। कभी मेरी बात और इधर सर ने कहा नहीं ऐसे नहीं दीपक कैसे करते हैं, मैं कहा नहीं सर, मैंने सीखा बचपन से और हमने इकट्ठी शिक्षा ली है, एक ही गुरु से ली है, तो स्पीकर इज ऑलवेज राइट। तो सर ने बोल दिया तुम्हारे गेस्ट स्पीकर है तो सर तथास्तु भी हो जाएगा, ठीक है सर, जो आपने कह दिया वो करेंगे। मैं उसके लिए मैं एक ही चीज़ करता हूँ, जो आपने बोला ना थॉट क्रिएट करो, विजन। सुबह 4 बजे उठ के आप उसकी ट्रायल लेना शुरू करो, पहले यहाँ लो। राइट। मेरे पास अभी एन है, वो सुमित जी बैठे हैं, 3 महीने पहले कोई आसपास का शोरूम छोटा नहीं था, और भी मैंने अकेले ने शुरू किया, कुछ दिन बाद इनको सबको शोरूम में लेके जाना शुरू करूँगा। इतने सारे लोग जाएंगे तो आ ही जाएगी सर। वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग। चलो सर, प्रेस टीम की पिन कब लगानी है मुझे आपको ये बता दो बस, डेट कर दो ना, लगे यार। मुझे लगता है सर मेरा अगले साल का जो बर्थडे है, मैं आपसे प्रेस टीम बात डेट बताओ। 12 दिसंबर से। 12 दिसंबर से पहले प्रेसिडेंट टीम की पिन लग जाएगी 2026। ये वाला 26। ठीक है, तो मैं आपको इसी स्टेज से कमिटमेंट कर रहा हूँ सर, 12 दिसंबर 2026 से 3 महीने पहले मैं आपको प्रेसिडेंट की पिन लगा दूँगा। जबरदस्त, अमेजिंग, जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, अमेजिंग, अल्टीमेट। तो ये हमारे आज के गेस्ट ऑफ द डे, पॉडकास्ट बाय